हमलावरों को फांसी दो, फांसी दो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। शिक्षक सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बच्चों के हमला फांसी दो, बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। शिक्षक सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। शिक्षक सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। जब जब शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है। जब जब शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हम लोग शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है। हम लोग शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है। हम लोग शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। एसडीएम यहाँ से अपन पता करें। कार्रवाई तो सारी जो है वो पुलिस वाले भी तत्पर होके और जिस तरीके से करनी अपेक्षित थी ना, जी जी, उस तत्परता से कर रहे हैं। लेकिन अन्वेषण में जो जी जी, उनके साथ और भी कोई हो सकता है सर, उसकी भी थोड़ी जांच हो। हाँ, उसी एंगल पे तो समय लग रहा है। कोई बात बाकी तो वो तो हाथ में आया हुआ है, ये उसका तो क्या है। एक सर उसको खुला ज्वलनशील पदार्थ 5 लीटर दिया गया है। कौन से पेट्रोल पंप से दिया गया है, किन प्रावधानों के तहत दिया गया है। पहले तो उनके ऊपर एक मिनट हाँ, वो एक बोलो। बिल्कुल सही बात है आप कह रहे हो। वो क्या पेट्रोल था डीजल था? पेट्रोल डीजल ज्वलनशील पदार्थ 5 लीटर पेट्रोल ही था। पेट्रोल ही था वो। वो तो FSL वाला आए थे सर, इससे वो जांच में गया हुआ है। इसके बाद वो बता रहे एक मानसिक प्रताड़ित है और नशे में था, तो वो मिटोड़ा या सिवाना से वहाँ चल करके कैसे आया ऐसे। तो हमारी सर मांग है कि CCTV कैमरे खंगाले जाए, जो भी जितनी गहन जांच हो वो हमें शिक्षकों को केंद्रित नहीं बच्चों को केंद्रित करके देखा जाए। ये इस स्कूल में वहाँ कहीं भी हो सकता है सर। क्यों नहीं हो ये समाज चाहिए, लेकिन बच्चे इसमें ज्यादा है सर। साइको प्रकृति का व्यक्ति है, वो पहले भी उस पर चढ़ गया था टावर पे। उससे एक दिन पहले खेजड़ी पे चढ़ा था, वो लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था उसको। फिर दूसरे दिन टावर पे चढ़ा वो, पहले एक बार लेके घुमा है, ऐसा लोगों का कहना है। परिवार में ऐसे डिटेल किया जाना चाहिए। उन शिक्षकों ने सर अपनी जान पे खेल कर जो छोटे बच्चे वो तो सारे ही हैं सर लगभग। हाँ, तो आप बताओ ना पर्टिकुलर के भी 5वीं क्लास का है, दूसरी क्लास पहले का है, दूसरी तीसरी क्लास का क्लास का एक बच्चा है। भी नहीं है सर। अब उनको मेन मुद्दा है कि राज्य सरकार तक हमारी बात पहुंचाई जाए और त्वरित कार्रवाई हो। गहन जांच होनी चाहिए इस चीज की, दफ्तर तक जाएगी, आगे तक जांच की जाएगी। भारत माता की जय। आपको ईश्वर मान के पहले आते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं और फिर आगे का कार्य प्रारंभ करते हैं। आप जैसी उनको शिक्षा देते हो, आप जैसा उनके मन में आप यदि भय मुक्त होकर उनको पढ़ाते हो, तो वो भी भय मुक्त होकर वहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। भय मुक्त वाली बात सर, हम भी भय मुक्त नहीं है। शिक्षक की बात थी। वो कैसे होंगे बच्चे? कल को कौन सा बच्चा है इस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित है, जिसको साइकोलॉजिस्ट से आपको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा दिलवानी हो, आप बता दो। आप भी गुरुजन हो वहीं के, तो हम उसको मनोचिकित्सक से मैडम देखो ऐसा है, आपके वहाँ पुलिस वाले एक ड्यूटी पे हैं, ठीक है।
महेंद्र सिंह जी जो आपके एसीपीओ हैं वो ड्यूटी पे वहाँ आ रहे हैं। अंदर से कुछ नहीं होगा, हमें भी हथियार रखने की इजाजत दी जाए। अध्यापक और हैं अब आप अखबारों में भी आया है सर वो। प्रशासन उसको उतारा था, उसको प्रशासन ने। तो फिर उसको गिरफ्तार क्यों किया, खुला क्यों छोड़ा सर? सर उसमें आत्महत्या का प्रयास भी तो बनता है सर, वहाँ भी एक्शन होना चाहिए था, लेकिन हमारे सर गाँव में या स्कूल में। हाँ मैं जानता हूँ साहब, मुझे ये वहाँ मिले थे जोधपुर में एम्स में, परिचित है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मुकदमे हैं तो सुसाइड करने के लिए उसने किया था या अपने परिवार को बुलाने के लिए किया था, वो जांच का विषय रहता है हमेशा। जितना हो पाया अनावश्यक मुकदमेबाजी भी नहीं की। सिंह जी आलो और कौन रहेगा? 17 जुलाई 2024 को जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चूलीबेड़ा धारणा में आपराधिक तत्वों द्वारा और असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल में बच्चों पर और गुरुजनों पर जो हमला किया गया था, उसके विरुद्ध में आज समस्त शिक्षक संगठनों ने इकट्ठे होकर के आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और जो हमलावर थे उन हमलावरों को शीघ्र से शीघ्र उन पर एक्शन लिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर जो उचित कार्रवाई हो प्रशासन करे, ताकि जो शिक्षकों में जो रोष है, जो भयंकर आक्रोश और पीड़ा है और अपनी सुरक्षा को लेकर के जो शिक्षक समाज भयभीत हैं और बच्चे जो भी स्कूल नहीं आ रहे हैं, चूलीबेड़ा धारणा के अभिभावकों में, बच्चों में जो इस प्रकार की जो बनी हुई है स्थितियाँ, उसको ध्यान में रखते हुए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और एसडीएम साहब ने उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। इसके अंदर शिक्षक संघ राष्ट्रीय के ब्लॉक अध्यक्ष मनसुख लाल जी और हनुमान प्रसाद जी दवे, राजेश जी शर्मा, ईश्वर सिंह जी, मदन लाल जी जंगीड़, अनिल जी सोनी और पुखरा जी दवे और समस्त शिक्षक मिलकर के एकता आज जो दिखाई है, इसके लिए सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद। और मीडिया का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को और खबर को अपनी ओर से प्रकाशित कर रहे हो, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे सारे गुरुजन साथी इकट्ठे हुए थे, किस मुद्दे को लेकर आप एसडीएम ऑफिस के समक्ष पेश हुए? उपखंड कार्यालय में आज सभी शिक्षक संगठन आज यहाँ आए। 19 जुलाई को जब ये चूलीबेड़ा में इस तरह का एक तरह से कोहराम मचा दिया बाबूराम नामक एक व्यक्ति ने, और उस मुलजिम ने तो वास्तव में शिक्षकों को और बच्चों को इतना डराया और भयावह वातावरण किया कि बच्चे स्कूल आने से डर रहे हैं, ग्रामीण भी डर रहे हैं और सभी शिक्षकों में गहरा रोष प्रकट किया गया है। तो सभी शिक्षक संगठनों ने यहाँ आकर के अपना ज्ञापन दिया और शिक्षकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी ने एक मत होकर के यहाँ एसडीएम महोदय के समक्ष आकर के अपनी बात रखी। और ख़ास बात तो यह है कि मुलजिम को है, उस अपराधी को है, किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं दे। वो यदि इस तरह से चाकू लेकर के, एक नहीं, दो नहीं, तीन चाकू, 5 लीटर पेट्रोल जो जरीकन साथ लेकर के आया, किसी साधन के द्वारा आया या दूषित मानसिकता के साथ में आया, तो इस तरह से जो विद्यालय परिसर में घुस करके महिला शिक्षकों को सभी को डराया, तो समाज में ये गलत संदेश जाता है और यह एक अमानवीय कृत्य है। उस कृत्य और उस अपराधों को रोकने के लिए और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए हम ज्ञापन देने यहाँ सर के यहाँ आए। उपखंड अधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जब तक शांति का माहौल नहीं बने तब तक वहाँ किसी अध्यापकों को नियुक्त करके वहाँ शिक्षण व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाए। धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मियों का।